वेलकम टू आरएसआई ऑनलाइन क्लास। तो भाई आज आप लोगों की पॉलिटी की क्लास है जिसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आप लोगों को पता है यहाँ से क्वेश्चन 100% आपसे पॉलिटी से क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, कोई भी हो, ठीक है ना। तो जो आज आप लोगों का पार्ट है वो है आप लोगों का अनुसूचियों से संबंधित, ठीक है। तो देखिएगा भाई, सबसे पहले अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। और देखिएगा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगती है, वीडियो के रिकॉर्डिंग, अगर आप लोग मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी आपकी बात रखी गई है उस पर मैं पूरा अमल करूँ, ठीक है ना। तो भाई आज आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा अनुसूचियाँ। मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों का संविधान स्टार्ट किया है जिसमें मैं कुछ पार्ट करा चुकी हूँ, ठीक है। तो उसमें जो आपका देखिए जो अनुसूचियाँ है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। अभी यूपी पीसीएस में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और इनको रटना नहीं, आपको इनको समझना है। अगर आप रटोगे तो आप इनको दोबारा से फिर भूल जाओगे। देखिएगा, जो अनुसूचियाँ आप लोगों की है, जब हमारा 1950 में 1950 में अगर मूल संविधान में 8 अनुसूचियां है, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब करंट में कितनी अनुसूचियां वो आप लोगों को पता होगा, 12 अनुसूचियां हैं। तो आपको 12 की 12 कंप्लीट आपको अच्छे से वो आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं आपको इसमें बताऊं, सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे कि पहली जो अनुसूची है, जो फर्स्ट है, पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है, आपको ना समझ कर ये याद करनी है, रटकर आपको याद बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जैसे आपकी पहली अनुसूची है, तो अगर पहली अनुसूची में क्या क्या दे सकता है, आप कहाँ रहते हो, आप भारत में रहते हो, भारत में कितने राज्य है, क्या है, उन सब के बारे में पहली अनुसूची में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग देखिएगा, जैसे कि दूसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, आप इस पे खुद पे लेकर सोचिएगा। अगर आप लोग कहीं पर भी जॉब करने जाते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वहां पर अपना वेतन पूछोगे कि आपको कितना वेतन वहां से मिलेगा। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पर दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता क्या होता है, एक तो उनको सैलरी दी जाती है, सैलरी से जो अलग होता है, उनको कहीं भी घूमने फिरने कहीं भी अगर जाना होता है, उससे अलग जो दिया जाता है वो उनका भत्ता कहलाता है। तो वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। और सबसे पहले इसमें आपका वेतन और भत्ता नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी जो बड़े हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले देखेगा, तो पहली अनुसूची में क्या है, भारत और उसके राज्य और उसके राज्यों के बारे में जानकारी, ठीक है ना। भारत और उसके राज्यों के बारे में जानकारी, ये किस मतलब अगर आपसे पूछा जाए किस अनुसूची में दिया गया है, तो ये है फर्स्ट में, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है भाई, दूसरी अनुसूची में दिया गया है आपको वेतन, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको वेतन मिल गया, तो जैसे ही आपको अपने वेतन के बारे में पता चला तो फिर क्या करोगे आप वहाँ पर, अगर आपको पसंद आया कि आपकी मनपसंद आपको भाई सैलरी मिल गई, उसके बाद आप क्या करोगे, आप वहाँ पर जाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही पहले जो आपका सेकंड शेड्यूल है, दूसरी अनुसूची में दिया गया है शपथ के बारे में, ठीक है ना, सॉरी वेतन और भत्तों के बारे में, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची में जैसे इनको इनका वेतन पसंद है, वेतन से मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा वेतन भारत में किसका है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है वो राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो मंथली कितनी है, 5 लाख। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो राष्ट्रपति की सैलरी वो है जिस पर कोई भी कर टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री सैलरी होती है भाई राष्ट्रपति की, ठीक है ना, 5 लाख पर मंथ है। अब देखिएगा तीसरी में क्या है, तीसरी अनुसूची में इसमें दिया गया है
शपथ, ठीक है ना। आपको वेतन पसंद आया तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने सीधे शपथ ले ली, ठीक है। अब आपने शपथ तो ली, तो लेकिन अगर आप उस ऑफिस में गए, आपको कहाँ बैठाया जाएगा, आप वहाँ पर अपने बैठने की थोड़ा सिस्टम, मतलब कि कोई वो नहीं है, बस इसमें थोड़ा लॉजिक इसमें डाला गया है, अपने आप से ट्रिक एक ऐसी बनाई गई है। तो आप इसमें देखोगे फिर चौथी अनुसूची में क्या है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा, ठीक है। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में प्रावधान है, तो आपका आंसर होगा फोर्थ में, ठीक है ना। तो चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अगर आप लोगों से पूछा जाए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाता है, तो आपका आंसर होगा जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। सेकंड, फिर आप इसमें देखिएगा पांचवी और जो छठी अनुसूची है, आप इसको ऐसे याद करना, पांचवी और छठी अनुसूची बहुत ही गरीब है, ठीक है ना। बस अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे तो शायद आप इसे कभी ना भूलो। पांचवी और छठी अनुसूची बहुत ही गरीब है। छठी अनुसूची से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आप लोग चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो पांचवी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रावधानों के बारे में, ठीक है ना, कि वे लोग वहां पर कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना। तो पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रावधान, ठीक है ना, और जनजाति का प्रावधान। देखिएगा जो अनुसूचित जाति है इसको तो बोला जाता है एससी, और जो जनजाति होती है इनको बोलते हैं आप लोग एसटी। आपको इनके बारे में पता होगा। जनजातियां वे होती है जो जंगलों में रहा करती थी, ठीक है ना, और अब उनको हमारे ही बीच में एडजस्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो उनको बोला जाता है जो जनजाति होती थी जो, ठीक है ना, तो वे सिर्फ जंगलों में ही रहती थी। और अभी भी आपको पता है जैसे संथाली ये इसमें जो होती है हिमालय क्षेत्र में जो रहती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया जो दो है वो बहुत गरीब है। एक मैंने आपको पांचवी बताई और एक है आपकी छठी अनुसूची, ठीक है ना। तो छठी अनुसूची में कुछ स्टेट है उनके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो एक तो आप लोगों के जो स्टेट है असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। ये आपको याद रखनी है क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि वहां पर आपको सभी एक ही लगते हैं, वो ऑप्शन में देता ही ऐसे है, ठीक है। तो आपको ये याद कैसे करना है, देखो AM, ठीक है ना, सुबह में बोल दें जो सुबह का अलार्म इसमें लगाते हैं कि AM, और आप इसको याद कर लेना TM, AM TM, ठीक है ना। तो ये जो आपके चार राज्य आपको इससे याद हो जाएंगे, AM और TM से आपको याद हो जाएगी। बस इसमें आपको याद रखना है ये आपका क्या होगा, यहाँ पर ये आपका मिजोरम है। मैं वाले आपके दो नाम हैं, मेघालय और मिजोरम, ठीक है ना। देखो मिजोरम में आपका स्टार्ट भी मैं से है और खत्म भी आपका मैं पे है, ठीक है। तो आप इसमें कैसे याद कर सकते हैं कि एक ऐसा स्टेट था जो स्टार्ट भी मैं से होता था और खत्म भी वो आपका लास्ट में भी आप पर वो मैं पे ही खत्म होता है, तो आपका मिजोरम हो गया, मेघालय, असम और त्रिपुरा। तो इसमें क्या है, ये आपके कुछ ऐसे स्टेट है जो बहुत ही पिछड़े होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें पांचवी और छठी में क्या फर्क है, पांचवी में तो है अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रावधान, छठी में है जो ये जनजाति है ना,
इसमें 6ठी में एसटी का प्रावधान नहीं है, इसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा में इसमें एससी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें किसके बारे में प्रावधान दिया गया है, जो एसटी है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में रहते हैं, उनके प्रावधानों के बारे में स्पेशल यहाँ पर 6ठी अनुसूची में केवल और केवल इन्हीं के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो देखो हमने 6 अनुसूचियां कंप्लीट की है। सबसे पहले आप लोग इसमें देखिएगा कि इसमें सबसे पहले पहली अनुसूची में मैंने आपको बताया था कि भारत और इसके राज्य के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, ठीक है ना, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के जितने भी बड़े आप लोगों के जैसे सीएम वगैरह हो गए, इनके वेतन और भत्तों के बारे में इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। तीसरी अनुसूची में इनको वेतन और भत्ते अपने मतलब वेतन बड़ा पसंद आया, फिर उन्होंने क्या किया, सीधे इन्होंने शपथ ली। तो तीसरी अनुसूची में क्या हुआ है, शपथ हो गई। चौथी अनुसूची में ये कहाँ बैठेंगे, हमने मान लिया कि हम इनको राज्यसभा में बैठाएंगे, ठीक है ना। तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, ठीक है। 5वीं और 6ठी मैंने आपको बताई थी, बहुत ही गरीब है। 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में प्रावधान, ठीक है। और 6ठी अनुसूची में क्या है, कुछ आपके 4 राज्य लिए गए हैं जिसमें स्पेशल एसटी के बारे में प्रावधान के बारे में बताया गया है। वे कौन कौन से हैं, एएम और टीएम। असम, ए से असम, मैं से मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो आप लोगों के 6 अनुसूचियां है जो कंप्लीट हो गई है। तो भाई 7वीं अनुसूची देखिएगा आप लोग। 7वीं अनुसूची आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका 7th शेड्यूल है ये आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो ये 7th है, ठीक है ना। 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में बंटवारे का प्रावधान है। अगर ऐसा ना किया, ये ऐसा क्यों किया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में इसमें ऐसा क्यों रखा गया है, ताकि इनके बीच कोई विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो। तो उससे बचने के लिए तो इन्होंने क्या किया है, 7वीं अनुसूची में उनकी शक्तियों के बंटवारे के बारे में दे दिया गया। कोई भी कानून बनना है किसी के भी ऊपर, कोई भी अगर कानून बनना है, तो जैसे कि कोई भी अगर कानून हो, जैसे कि जनगणना का कानून है, जैसे कि आपकी जनगणना होती है, ठीक है ना। तो उसमें जनगणना में आपने देखा भी होगा, कोई जो स्टेट होता है वो अलग से जनगणना नहीं कराता, कोई भी जो राज्य होगा वो अलग से जनगणना नहीं कराएगा। तो जनगणना पर केवल और केवल किसका अधिकार होता है, जनगणना पर केवल और केवल केंद्र सरकार का अधिकार होता है। केवल केंद्र सरकार ही जनगणना कराती है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो दोनों के ही होते हैं। बात समझ में आई ना। तो आप इसमें देखिएगा जो आपकी 7वीं अनुसूची है, तो इसमें क्या दिया गया है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो किस अनुसूची में दिया गया है, ये आपको दिया गया है 7वीं अनुसूची में। तो फिर क्या किया, इस 7वीं अनुसूची की भी एक छोटी छोटी इन्होंने 3 लिस्ट बनाई, ठीक है ना। तो इसकी भी इन्होंने क्या किया, छोटी छोटी 3 लिस्ट बना दी है, ठीक है ना। तो हम इसमें बोलेंगे कि 7वीं अनुसूची को कितनी सूचियों में डिवाइड किया गया, इसको 3 सूचियों में डिवाइड किया गया, 3 सूचियों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी है भाई, जो आपकी 3 है। सबसे पहले देखिएगा जो आपकी 1st, 2nd और जो आपके 3rd होगी। जो पहली अनुसूची है वो तो आपकी होती है संघ सूची, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। पहली जो आपकी है वो है संघ सूची, ठीक है। 1st वाली कौन सी होगी आपकी, संघ सूची, ठीक है। 2nd आपकी कौन सी है यहाँ पर, राज्य सूची। 3rd क्या होगी आपकी, समवर्ती सूची, ठीक है। सबसे पहले आप इनके बारे में देखिएगा। संघ सूची वो है जिस पर केवल और केवल
केंद्र सरकार कानून बना सकती है जिस पर राज्य सरकार का कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो उसमें वो किसके अंतर्गत आएगी? संघ सूची के अंतर्गत आएगी। ठीक है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, केवल राज्य सरकार नहीं, सिर्फ हम बोलेंगे जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। अगर राष्ट्र के हित में हुआ तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है राज्य सूची में। ठीक है ना, अगर कोई भी ऐसा दिख रहा है कि भाई ये राष्ट्र के हित में है और राज्य सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही है, तो उसमें केंद्र सरकार अपनी तरफ से वो कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, जिसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है समवर्ती, इस पर दोनों का समान अधिकार है। ठीक है, केंद्र का भी और राज्य का भी। अगर कोई कानून बनना हुआ और दोनों के विषय, दोनों के सब्जेक्ट अगर समान हुए तो वो मान्य किसके होगा? केवल उसमें केंद्र सरकार। तो उसमें बोलेंगे कि इसमें जो ये कानून बनाया गया है उसमें राज्य सरकार का कहीं नाम नहीं आएगा, तो उसमें किसका नाम आएगा? जो बड़ा है, जो आपका सेंटर है, तो उसमें केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है ना, तो अब आप सबसे पहले देखिएगा, ठीक है ना, तो आप इसमें देखिएगा संघ सूची, तो आप इसमें लिखोगे जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है ना, इसमें केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो भाई आप इसमें देखिएगा, इसमें पहले अगर आपसे पूछ लेगा कि इसमें पहले कितने विषय थे, तो इसमें जो आपके इसमें पहले जो विषय थे, जो इसके सब्जेक्ट थे, विषय जो मूल थे, वो 97 थे। अब कितने हो गए? अब इसमें 100 विषय है। ठीक है ना, तो वही विषय आपके जैसे शिक्षा से लेकर हो गया, रेल संबंधी लेकर हो गया, आपका जनगणना से संबंधित लेकर हो गया, तो वो केंद्र सरकार के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं? वो 100 है। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा राज्य सूची। राज्य सूची में क्या होगा? जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन हक केंद्र सरकार का भी है अगर राष्ट्र के हित में हुआ तो। ठीक है ना, अब इसमें देखिएगा पहले इसमें क्या थे? 66 विषय थे। इसमें कितने विषय थे? पहले जो विषय है इसमें पहले 66 थे। अब कितने विषय है इसमें? 61। अब इसमें कितने विषय हो गए? 61। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में देखिएगा इस पे दोनों, इस पर केंद्र व राज्य दोनों सरकार, केंद्र व राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार इस पे कानून बना सकती है। तो अच्छा देखिए, जैसे राज्य सूची का अगर आपसे कोई विषय पूछे कि राज्य सूची में, जैसे कि यूपी पुलिस, ठीक है ना, तो अपनी स्टेट की होगी ना, तो उसको लेकर मतलब क्या क्या होना है, कितनी भर्तियां निकलनी है, कैसे होना है, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, इन सब के बारे में कौन काम करेगा? जो इसमें राज्य सूची जो है वो उसी से संबंधित है। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले जो थे आपके 47, ठीक है ना, पहले जो विषय थे कितने थे? 57 थे। जिसमें विषय थे पहले वो 57 थे। अब जो है इसमें जो विषय है अब कितने हैं? ये इसमें 52 विषय है। ठीक है, अब आप लोग इसमें देखिएगा, अब इन्होंने क्या किया था, जब ये 7वीं अनुसूची बनी थी तो कुछ चीजें ऐसी थी जो जब तक नहीं थी। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, कुछ ऐसी अनुसूची थी जो पहले इसमें लागू, मतलब कि जब तक कुछ ऐसी चीजें थी जो जब तक नहीं आई हुई थी, तो इन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि इनको जो है हम बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे भी इसमें बोल सकती हूँ, जैसे कि आप लोगों का नेट है, उस टाइम पे क्या था, नेट वगैरह कुछ ऐसा नहीं था। एक मिनट,
तो इन्होंने क्या किया था, जो सब्जेक्ट आते रहेंगे वो बाद में जुड़ते रहेंगे। आप लोगों को वैसे पता भी है कि आज की जनरेशन के लिए नेट कितना ज़रूरी है। सांस लेना भूल सकते हैं लेकिन नेट के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। जो इंटरनेट से संबंधित जो चीज़ें थी वो भी आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही इसी में ही वो रखी गई है, ठीक है ना। तो भाई आज आप लोगों की मैंने 7 जो शेड्यूल है 7 वे आपको मैंने कंप्लीट कराए हैं। बाकी के जितने भी आप लोगों के शेड्यूल हो गए वो मैं आपको कल आपके 12 के 12 कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है समझने में कुछ भी, तो आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं।